नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज जो शख्स की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो था केटी थापा के मर्डर में शामिल, जिसने दाऊद और छोटा राजन के धंधों को देखा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं बारक्या भाई की। वो कोंकण का रहने वाला था। मालाबारी हिल वाल्केश्वर के समुद्र के किनारे बने जयप्रकाश नगर में वो रहा करता था। वो एरिया जिसको एक दौर में स्मगलिंग का अड्डा कहा जाता था। गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का यहाँ काला धंधा चला करता था। बारक्या का पूरा नाम धोंडू कोकरे उर्फ बारक्या था। ये 3 भाई हुआ करते थे। बारक्या सबसे छोटा हुआ करता था। मराठी में सबसे छोटे को बारक्या कहा जाता है, तो आगे जाकर उसका नाम बारक्या भाई पड़ गया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो इस नाम से काफ़ी मशहूर हो गया था। बारक्या के बारे में कहा जाता है कि वो सोना पहनने का शौक़ रखता था। वो हाथ में ब्रेसलेट और उंगलियों में अंगूठियां पहना करता था। वो अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद वापस सोसाइटी के लोगों के बीच आकर उनसे अच्छे से पेश आता था। किसी को नहीं पता था कि जो शख्स उनके बीच में है वो स्मगलिंग के साथ साथ मर्डर भी कर सकता है। बारक्या भाई का जन्म 1963 में हुआ था। वो बचपन से सरकार दरबार के नज़दीक रहा। उसके पिता महाराष्ट्र के बहुत बड़े कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर के गनमैन रहे। बारक्या ने हथियारों को अपने बचपन से ही देखना शुरू कर दिया था। उसके पिता उस लीडर के प्राइवेट बॉडीगार्ड हुआ करते थे। बारक्या का एक भाई पढ़ा लिखा था, वो अच्छी नौकरी पे था। वहीं एक भाई जो बड़ा था वो बारक्या के साथ जुड़ रखा था। 24-25 साल की उम्र में बारक्या भाई का स्मगलर लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था। उसी दौर में दाऊद खालिद पहलवान का एरिया में काफ़ी बोलबाला हुआ करता था। वहीं एक फॉर्मर कोप भोसले नाम का शख्स था जो एक समय राजभवन में स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया था। इनके साथ मिलकर बारक्या मालाबारी हिल्स में स्मगलिंग के सामान को लैंड किया करता था। उस सामान को वो इधर उधर कर देते थे। बाद में बताई जगह और लोगों तक उन सामानों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया जाता था। उस जमाने में बारक्या भाई ने अपने पास एक गाड़ी रखी होती थी। उसका एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। कहते हैं उस इलाके में अमीर लोग उतना दान नहीं करते थे जितना बारक्या भाई किया करता था। जल्द उसकी दोस्ती छोटा राजन के लोगों से हो जाती है। बालू डोकरे, दिवाकर चूरी, भरत नेपाली, आनंद कोली और संजय रगड़, इन सभी से बारक्या की अच्छी बनती थी। आनंद कोली फाइनेंसर था। छोटा राजन के इन आदमियों को जब कभी छिपना होता था और हथियारों की सप्लाई लेनी होती थी तो वो इसमें बारक्या भाई की मदद लिया करते थे। 4 अप्रैल 2004 में दिल्ली पुलिस बारक्या को पकड़ लेती है। इसमें बारक्या के साथ उसके दोस्त अनिल नंदोशकर को भी पकड़ लिया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को उन पर शक था तो पुलिस ने अपने खबरियों को इनके पीछे लगा दिया था कि पता करो ये लोग कौन है और इनकी मंशा क्या है। लक्ष्मीबाई नगर में बारक्या और उसका दोस्त गाड़ी में घुमा करते थे। अशोक चांद उस समय स्पेशल सेल के इंचार्ज हुआ करते थे। उनकी टीम बारक्या और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से एक .38 बोर का रिवॉल्वर, एक 9mm की पिस्टल और 17 जिंदा राउंड मिले थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमको एक आदमी की तलाश थी, वो हमें नहीं मिल रहा था। वहीं मुंबई में इनको लेकर ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में ये किसी हमारी एजेंसीज के संपर्क में हैं। इनको किसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाना था। छोटा राजन एजेंसीज के लिए काम किया करता था। वहीं बारक्या के परिवार वालों का कहना था कि वो रॉ के लिए काम किया करता था। कहते हैं बारक्या और उसका दोस्त 2.5 महीने से दिल्ली रह रहे थे। वहां रहकर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने भी उन पर कोई केस नहीं चलाया। शायद ऊपर से उनको ऑर्डर आ गया था। अरेस्ट करके इनको डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। वहां बयान में कहा गया कि ये लोग मुंबई के खतरनाक अपराधी हैं। उस समय बारक्या भाई के ऊपर 17 केस दर्ज थे, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फिरौती और अन्य केस थे। वहीं दिल्ली पुलिस के हेड ऑफिस में बताया गया
उस पर 16 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या करने का इरादा, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट, स्मगलिंग, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो मीसा में 2 बार बंद रहा। ये खबर उस समय के मुंबई के लीडिंग अंग्रेजी अखबार में छापी गई तो वहाँ के लोग हैरान हो गए थे। बताया जाता है कि जब छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ था तो बारक्या भाई इनके स्मगलिंग के कामों को देखा करता था। इनकी इंटेरोगेशन में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाली बात बताई। 1992 में जो शिवसेना के कॉरपोरेटर केटी थापा थे, उनकी भांडुप में हत्या हुई थी। उस हत्या में बारक्या भाई शामिल था। दिवाकर चोरी, संजय रगड़ और भरत नेपाली बारक्या के बेटे के जन्मदिन पर देखे गए थे। कहते हैं जब बालू डोकरे को पुलिस ने पहली बार अरेस्ट किया था तो उसको बारक्या भाई के मालाबारी हिल वाले घर से अरेस्ट किया गया था। बताया जाता है कि केटी थापा की दाऊद से अच्छी बना करती थी। केटी थापा का मर्डर छोटा राजन ने दाऊद को बिना बताए करवाया था। तो कहीं ना कहीं यही कारण था दाऊद की छोटा राजन से बिगड़नी शुरू हो गई थी। इसका बदला दिवाकर चोरी, संजय रगड़ को मारकर इनको नेपाल बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर पर घेर दिया गया था। उस वारदात को सुभाष सिंह ठाकुर और उसके लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया था। उनकी लाश आज तक नहीं मिली। दोस्तों, सुभाष सिंह ठाकुर पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिनको वो वीडियो देखना हो वो देख लीजिएगा। बारक्या भाई का उस समय केटी थापा के मर्डर में नाम नहीं आया था तो वो बच गया था। 1992 में केटी थापा के मर्डर का केस मकोका कोर्ट में चला। जल्द उसमें फैसला आ गया था। 1996 में उस केस में बारक्या भाई समेत सभी लोग बरी हो गए थे। बरी होने के बाद बारक्या अपने पुराने धंधे में फिर से एक्टिव हो गया था। ऐसे करते करते 2004 में वो दिल्ली में पहुंचा। वहां उसको अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई पुलिस वहां पहुंची, उसको मुंबई लेकर आया गया। वहां उसकी ज़मानत हो जाती है। 2009 में यह भी पता चला था कि बारक्या और उसका दोस्त अनिल नंदोशकर छोटा राजन के पास हांगकांग में भी रहे थे। वहां से आने के बाद उन्होंने अपने केस को ख़त्म करवाया था। छोटा राजन की गैंग में बारक्या भाई बहुत ही काम का आदमी था। देखने में वो बहुत सीधा साधा लगता था, लेकिन उसकी बहुत पहुंच थी। जैसे जैसे बारक्या भाई की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसको बीमारियों ने घेर लिया। वो हाई डायबिटीज़ की चपेट में आ जाता है। 2015 में उस बीमारी के चलते उसकी डेथ हो गई। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। जो उसके घर आता था वो खाली कभी नहीं जाता था। उसके द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्दी सोल्व कर दिया जाता था। ज़रूरतमंद लोगों की पैसों से वो मदद किया करता था। आज भी उसके एरिया के बहुत लोग हैं जो उसको किसी रॉबिन हुड से कम नहीं मानते। आज भी एरिया के लोग उसको इज्जत से याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बारक्या भाई की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।